हर चीज की एक विधि होती है। बिना विधि के काम करना कहीं ना कहीं घातक होता है। संसार में जितने भी कार्य हैं सब नीतिकारों ने विधि बताई है। यहाँ तक कि जीने की ही विधि नहीं बताई, मरने तक की विधि बताई है। लोग समझते हैं कि महान आत्माएं जीने की ही विधि बताते हैं, नहीं, महान आत्माएं मरने की भी विधि बताते हैं। महान आत्माएं सदगति की ही मार्ग नहीं बताते, दुर्गति का भी मार्ग बताते हैं। महात्माएं जीतने का ही मार्ग नहीं बताते, हारने का भी मार्ग बताते, सुख का ही मार्ग नहीं बताते, दुख का भी मार्ग बताते, उपाधि ही नहीं बताते हैं, ये भी बताते हैं। 7 तत्वों का वर्णन करते समय आचार्यों ने ये नहीं सोचा कि कौन हे है कौन उपाधेय है। उन 7 तत्वों में हे तत्व भी है, उपाधेय तत्व भी है, उपकारी तत्व भी है। उन्होंने दोनों बताया, हे तत्व भी बताया। क्षमा कैसे करना, तो क्रोध करने की भी विधि बताई, क्रोध का भी स्वरूप बताया, क्रोध का भी फल बताया, कारण बताया। क्षमा की बात बताना तो जमती है, लेकिन क्रोध का बात, क्रोध का स्वरूप, क्रोध की सब बातें। संयम की चर्चा जहाँ की वहाँ असंयम का भी स्वरूप बताया, असंयम का भी फल बताया। जहाँ शराब त्यागी की बात बताई वहाँ शराब का भी स्वरूप बताया, शराब का भी फल बताया। पद्मनंदी पंचविंशतिकार में तो शुरुआत ही पाप के स्वरूप से की है, पापियों के स्वरूप से की है। पाप का स्वरूप क्या है, पाप किसे किया जाए, पाप कहाँ किया जाए, कब किया जाए, किस तरीके से करने पर पाप का सजा कम मिलती है, पाप का फल क्या है, इसी से ही उन्होंने ग्रंथ पापियों का स्वरूप, पाप के स्वरूप से पद्मनंदी पंचविंशतिकार ने अपना ग्रंथ शुरुआत किया। कई आचार्य पुण्य और पुण्यात्माओं से, धर्म और धर्मात्माओं से ग्रंथ शुरू करते हैं, जैसे पूज्यवर समंतभद्र महाराज। उनके हर ग्रंथ में पुण्य और पुण्यात्माओं से ग्रंथ शुरू हुआ, धर्म और धर्मात्माओं से ग्रंथ शुरू किया। लेकिन सभी आचार्य यही विधि नहीं अपनाते, वह भी विधि अपनी। तो इससे सिद्ध है कि महान आत्माएं सबका कथन करती हैं, सबका कथन। महान आत्माओं का स्वरूप ऐसा होता है कि वे कोई भी रास्ता छुपाते नहीं, सब रास्ते बताते हैं। लेकिन उनमें ये भी बता देते कौन सा है कौन सा उपादेय है। इसलिए तुम्हें जो भी विधि करना है, तुम्हें जो भी करना है, मैं अभी कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, उसके संबंध में तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। बेहोशी में मत करो, मदहोशी में मत करो, मूर्छा में मत करो, नशे में मत करो। तुम कर रहे हो और खुद को भी मालूम नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। पाप करना है करो, लेकिन पाप का ज्ञान रखो, ये पाप है। उसका स्वरूप कोई पूछे तुम, बस एक ही ज्ञानी कौन, विज्ञानी कौन, वो जो कुछ भी करता है उसके संबंध में सब जानता है। क्या करता है मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो जो भी करता है वो सब उसको जानता है, उसका नाम ज्ञानी है। उसको पूरा ज्ञान होता है। एक चोर कोई साधारण नहीं होता, चोर को पूरा ज्ञान होता है। हर व्यक्ति चोर नहीं बन सकता। चोर बनना
महान भाव, चोर बनना साधुओं से ज्यादा कठिन साधना है। साधु बनने की इतनी बड़ी साधना नहीं है जितना चोर बनने की साधना है। चोर कोई अच्छे बड़े बड़े लोग चोर नहीं बन पाते, साधु बनना सरल है। साधु बनना बहुत सरल है, मैंने बन के देख लिया। डाकू बनना बहुत कठिन है, बड़े बड़े डाकू डाका डालने गए और जेल में सड़ रहे हैं, जानते नहीं डाका डाल, डाकू बनने चल गए। अरे डाकू बनने चले चले तो डाकू की पढ़ाई तो करो। तुम्हें जो भी कार्य करना है कम से कम 16 साल तक पढ़ाई करो, मास्टर ऑफ डाकू। 16 साल की ट्रेनिंग होना चाहिए तुम्हें जो करना है। 16 साल डकैती पढ़ो, 2 साल डाकुओं के यहाँ प्रैक्टिस करो, पूर्व सीनियर के यहाँ। करते हैं, देखो करते हैं। डाकुओं में भी जूनियर सीनियर होते हैं, उनमें भी सरदार होता है। 16 साल तक डकैती पढ़ो, 2 साल प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद डाका डालो। शराब पीना है, पहले 16 साल शराब का ज्ञान करो, अध्ययन करो, हो सके तो उस पर PhD करो, उसके बाद तो फिर पीना हो तो पी लेना। तुम्हारा ज्ञान होना चाहिए, तुमने ऐसे ही नहीं पी रहे, तुम ज्ञानी हो। आज का ज्ञान का युग है, आज साक्षर ज्ञान है, सरकार पूरी ताकत लगाए हुई है। दुनिया में कोई व्यक्ति अज्ञानी नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति साक्षर होना चाहिए।